कि वात्सल्य अभिव्यंजना के दो पक्ष हैं, वात्सल्य संयोग और वात्सल्य वियोग। बाल लीला के मधुर पक्ष के निरूपण के साथ ही सूर्य ने बाल्य वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत विषाद की मार्मिक अनुभूति का भी चित्रण किया है। मथुरा गमन लीला के अंतर्गत यशोदा और नंद का कृष्ण से वियोग वात्सल्य के विषाद पक्ष को प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से वात्सल्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वात्सल्य का संयोग पक्ष, दूसरा वात्सल्य का वियोग पक्ष। वात्सल्य का संयोग पक्ष के अंतर्गत कृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल काल तक की समस्त मधुर और आनंदमयी लीलाओं का चित्रण किया गया है और वात्सल्य के समस्त संयोग पक्ष का विवेचन प्रायः 5 दृष्टियों से किया गया है। पहला, बालकों की अंतः प्रकृति का निरूपण। दूसरा, बालकों की बाह्य चेष्टाओं और मुद्राओं का अंकन तथा सौंदर्य बोध। तीसरा, बाल लीला के अंतर्गत पशुचारण लीला का वर्णन। चौथा, मातृ हृदय की व्यंजना। पांचवा, लोक और शास्त्रीय रीतियों का पालन। सूर्य ने अपनी रचना का वर्ण विषय श्री कृष्ण के रूप में एक बालक की अंतः एवं उसकी बाह्य प्रकृति का चेष्टा का निरूपण करना बनाया। कृष्ण अपनी चपलता, बालकोचित विनोदशीलता, वाक्पटुता और वचन विदग्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। सूर्य ने बाल लीला के आभोग में कृष्ण की सूक्ष्म और गंभीर अंतः प्रकृति का वर्णन कई स्थलों और कई संदर्भों में किया है। लगता है सूर्य ने कृष्ण की अंतः प्रकृति का निरूपण बाल मनोविज्ञान की कसौटी पर कसकर प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि जिन प्रसंगों में सूर्य ने उद्भावना की है वे अमनोवैज्ञानिक और अस्वाभाविक हैं। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कवि ने बालकों के प्रकृति में पूरा प्रवेश किया है, अंतः प्रकृति में पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य की विनोदी और चपल प्रवृत्ति ने ऐसे प्रसंगों की अवधारणा में जितनी रुचि ली है और जितनी गहराई से यथा तथ्यात्मकता का उद्घाटन किया है, यह अन्य बाल कृष्ण भक्त कवियों में प्रायः नहीं मिलता। यही नहीं, बालकों की विकासोन्मुख वाक्पटुता और उनकी मानसिकता के धरातल को भीतर तक झांकने का ऐसा स्तुत्य प्रयास सूर्य ने किया है, वह अन्यत्र विरल है। वस्तुतः बालकृष्ण की अंतः प्रकृति के निरूपण विषय कई संदर्भ सूर्य सागर में प्राप्त होते हैं, कहीं स्पर्धा भाव के रूप में, कहीं माखन चोरी लीला के प्रसंग में, कहीं गोचारण लीला के अंतर्गत सूर्य ने कृष्ण की अंतः प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन किया है। उनके स्पर्धा भाव से संबंधित यह पद कितना सहज और स्वाभाविक प्रतीत होता है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी चोटी के शीघ्र न बढ़ने के कारण को माता यशोदा से पूछते हैं और बलराम की चोटी से अपनी चोटी छोटी होने के कारण उन्हीं के समान बड़ी होने का एक स्पर्धा भाव भी व्यक्त करते हैं। पहले तो यशोदा ने कृष्ण को यह कहा कि वे लाल, हे लाल तुम कजरी श्यामवर्णी, गाय का दूध पिया करो जिससे तुम्हारी चोटी जल्दी बढ़ जाए। पर जब इसका दूध पीने पर भी वह नहीं बढ़ी तो वे अपने तार्किक बुद्धि का विनियोग करते हुए माता यशोदा से पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों वह है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नाथ जैसे जय हैं नागन सी भुई लोटी, काचा दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। मुझे दूध पीते कितना समय हो गया, बहुत समय से दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह सब अब भी छोटी है। मैं कृष्ण की स्पर्धा का बिंब कितना मार्मिक और हृदयग्राही है। इसी प्रकार सूर्य ने माखन चोरी लीला के अंतर्गत बाल अंतः प्रकृति के रूप की बड़ी सूक्ष्म व्यंजना की है।
इस प्रकार के संदर्भों में वचन भंगिमा और कथन की वक्रता का रूप सहज भाव से खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि कवि इसे सायास प्रस्तुत कर रहा है। माखन रोटी से संबंधित सूर का यह विनोदपूर्ण चित्र अधिक उद्धृत किया जा रहा है। आज सखी मन खम्भ निकट परि जहाँ गौरस को गौरी, निज प्रतिबिंब सिखावत ज्यों शिशु प्रकट करे जन चोरी। अरध विभाग आज हैं तय हम तुम भली करी है जोरी, माखन खाहूँ कतहि डारत हूँ छांड देत देहूँ मति भोरी, बाँटन लय हूँ सभे चाहत हूँ यह बात है थोरी, पीठो अधिक परस रुचि लागे परम रुचि लागे तो भरी देऊँ कमोरी। इस पद में कोई सखी कृष्ण की इस लीला का उल्लेख अपनी सखी से कर रही है, जिसमें श्री कृष्ण घर के मणि रचित खंभे में अपनी परछाई देखकर सतत उसे दूसरा बालक समझकर शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण छाया शिशु को सिखा रहे हैं कि देखो, तुम हमारे माखन की चोरी किसी से कह न देना, हम तुम्हें इसमें आधे हिस्से का हकदार बनाएंगे और इस तरह तुम्हारी जोड़ी भी अच्छी होगी। दोनों का स्वभाव एक सा है। तुम जितना माखन चाहो खा लो, किंतु गिराओ मत। इस तरह गिराने की नासमझी त्याग दो। तुम अपना हिस्सा बंटवारे में ले लो, लेकिन जो तुम सब लेना चाहते हो यही तुम्हारी आदत खराब है। ये माखन बहुत मीठा है, ये यदि तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो तो कहो तो मटका भर दे दूं। एक बालक क्या क्या बातें सोच सकता है और अपनी चोरी छिपाने की क्या क्या चतुराइयाँ अपना सकता है, वे सब इसमें स्पष्ट हैं। इसी तरह एक अन्य पद में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के समक्ष अपनी चोरी न करने की सफाई किस तरह से देते हैं, इसे देखें। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, तही देख तुही सी के पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो, हों जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पहुँच बुद्धि इक कीन्ही दोना पीठ दुरायो, डारि साँट मुस्काए जसोमति श्याम ही कंठ लगायो। माखन चुराने के कारण यशोदा डंडा लेकर कृष्ण को मारना चाहती है, लेकिन कृष्ण के प्रत्युत्पन्न मतित्व के आगे यशोदा की एक नहीं चलती और वे अपना डंडा फेंक कर मुस्कुराने लगती है। श्री कृष्ण ने भी अपनी वाक्पटुता का परिचय देते हुए कितने खूबसूरत ढंग से दिया। कहने लगे, माता जी मैंने माखन नहीं खाया, और तुम्हें यदि यह शक हो गया है कि खाया नहीं तो मुँह पर दही के कण कैसे आ गए। इसका निराकरण करते हुए कहने लगे, जो अरे भोली, तुम्हें पता नहीं कि सारे ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरे मुंह पर बलात् से लगा दिया है। तुम ही देखो, मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, मैं इतने ऊंचे शिखर पर रखे माखन को कैसे पा सकता हूँ। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हाथ के मक्खन को कैसे छिपाया जाए, क्योंकि उससे भी मेरी चोरी पकड़ हो जाएगी। अतः उन्होंने चतुराई के साथ माखन के दोनों को पीछे छिपा लिया। अब निश्चय ही यशोदा उनके माखन चोरी के संबंध में संदेह नहीं हो सकता। अंततः एक दिन श्री कृष्ण किसी गोपी के घर सुनसान देखकर घुस गए और पकड़े गए। गोपी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन्होंने पूछने पर जो उत्तर दिया उसमें उनकी वचन विदग्धता का पता स्पष्ट चलता है। श्याम कहा चाहत से डोलत, पूछे ते तुम बदन दुरावत, सूधे बोलन बोलत, पाए आए अकेले पर मैं दधि भाजन में हाथ, अब तुम काको नाऊ लऊंगे नाहिन कहू साथ, मैं जान्यो यह मेरो घर है ता धोखे में आयो, देखत हों गोरस में चींटी काढ़न को नर नायो करन आयो। कृष्ण को अकेले घर में पाकर गोपी पूछने लगी, अरे हजरत, तुम्हें तो मैंने अकेले घर में रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे दोनों हाथ दधी में पात्र में हैं, तुम दही निकाल कर खाते रहे हो। श्री कृष्ण ने दोनों हाथों का सटीक उत्तर इस प्रकार दिया, अरे बावली, मैं यह समझा कि ये मेरा घर है और अपने घर के
धोखे से तुम्हारे घर चला आया, और यदि तुम्हें यह संदेह हो कि मेरा घर अपने घर के धोखे से तुम्हारे घर चला है, कि मैंने दधिमास पात्र में अपने हाथों को क्यों डाला, तो इसका भी जवाब मेरे पास है। ये वह कि मैंने देखा कि तुम्हारे गोरस में चींटियाँ पड़ गई हैं, इस कारण मैंने सोचा कि इसे निकाल दूं। इसी से मैंने अपने हाथ को दधि पात्र में डाला, और कारण नहीं। ऐसे प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य ने बालकों को अत्यंत अंतः प्रकृति के निरीक्षण में गहरी चतुराई प्रदर्शित की है। वात्सल्य के आभोग में सूर्य ने बालकों की चेष्टाओं और उनकी मुद्रागत विशेषताओं के चित्रांकन में अपने असाधारण निपुणता और कौशल प्रकट किया। श्री कृष्ण यशोदा और नंद के लिए सब कुछ हैं। वे उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं में रसमग्न हो जाते हैं, और लगता है कि यशोदा और नंद के निकट एक ऐसा आनंद का स्रोत फूट पड़ा हो जिसमें दो निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहे हों। यशोदा का बाल जगत विश्व में न्यारा, अनूठा और दिव्य है। वह कभी हरि को पालने में झुलाती और कभी उन्हें सुलाने के लिए मधुर गीत गाने लगती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवने दरिया काहे नान सुआवे। कृष्ण जब पालने से उतर गए और धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे, उनकी ऐसी बाल सुलभ चेष्टाओं के मन में सूर्य ने जिन बिंबों की सृष्टि की है, वे अपने आप में अकेले हैं। उनकी क्षमता अन्य किसी बिंब से नहीं दिखाई देती। मणिखचित नंद की प्रांगण में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण को की चेष्टाओं का यह अनूठा चित्र नयनाभिराम प्रतीत होता है। घुटुरन चलत श्याम मणि आंगन, मात पिता दऊ देखत हरि, कबहूँ किलख तात मुख हेरत, कबहूँ मात मुख पेखत री। वात्सल्य के अंतर्गत कृष्ण की बाल चेष्टाओं को लेकर उनकी बहुत सी बाल सुलभ क्रीड़ाओं, व्यापारों और विनोदपूर्ण बातों का अंतर्भाव किया जाता है। उनकी इन चेष्टाओं में जो आकर्षण, जो माधुर्य, जो सरसता व्याप्त है, वह रसज्ञों और संवेदनशील मानस के लिए एक अद्भुत और विस्मयकारी निधि है। कृष्ण की बाह्य चेष्टा से संबद्ध ये दूसरा चित्र लें, जिसमें श्री कृष्ण नाराज होकर जमीन पर उसी तरह लौट रहे हैं जैसे रुष्ट हो जाने पर सामान्यतः बच्चे लौटने लगते हैं। कृष्ण की इस दशा को देखकर यशोदा कहती है, कतहूँ अरि करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लोट, यूँ मांगहूँ सो देहूँ सांवरे, यहे बाल मेरी खोट तेरी खोट। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोट। बच्चों के जमीन पर लौट जाने की से माता बहुत नाराज होती है। इसमें कृष्ण की भूल